चलो देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाता है, तो ब्याज की दर हमें निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, जो कम वर्ष वाला रहेगा उसको नीचे लिखना, यानी 2 वर्ष वाला है तो उसको नीचे, जो ज्यादा वर्ष वाला है या जो ज्यादा अमाउंट है उसको ऊपर लिखो। लिख दिया। अब इसको क्या कर दो, जेल में बंद कर दो, दोनों तरफ से दीवार लगा के चुनवा दो। किसकी तरह? अनारकली को जिस तरह चुनवा दिया गया था, किस सलीम को चुनवा दिया गया था, अनारकली को चुनवा दिया गया। ठीक, कितने वर्ष का अंतर है? ये 2 है और ये 4 है। कितने वर्ष का गैप हो गया? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष यहाँ लिख दो, और उसके ऊपर क्या होंगे? सबका मालिक एक। सबके ऊपर क्या लगा दो? सबका मालिक एक लगा दो। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3600 का क्या होगा? 60, और 5184 का नहीं याद है हमें, हमें याद नहीं है मान लो, तो कैसे निकालेंगे? 36 किसका है और 51 किसका है? नहीं पता, लेकिन 51 किसके पास वाले में है? 70 वाले के पास में। ठीक, तो 70 वाले का क्या हो जाएगा? 4900 होता है ना, दिमाग में देखो, सब लगाओ। 71 का अगर वर्गमूल होगा तो एक का क्या होगा? वर्ग, तो एक ही लास्ट में आएगा। चलो, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं ना होगा लास्ट में, एक ही ना आया तो नहीं होगा। 72 का देखो, 2 दूना के 4, यानी यही 49 से सबसे करीब है, तो यही होना चाहिए। तो यही लिख लो, 72। वर्गमूल में निकालना सीख गया। चलो, अब ये क्या है? 72, यानी हमारा 60 क्या है? मूलधन है। क्या है 60 मेरा? और 72 क्या है हमारा? मिश्र धन। यानी 60 रुपए हमने लगाए थे और हमको मिले कितने? 72 रुपए। तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 12 रुपए का। तो 12 रुपए का फायदा कितने पे हुआ? 60 पे हुआ। तो बस ये इसी को परसेंटेज में निकाल लेंगे तो दर निकल जाएगी। 12 पंचे, अब 5 20 हजार, यानी 20% क्या हो गया मेरा? दर। ये ना पूछ रहा है ब्याज की दर, ब्याज की दर मेरा 20%। क्लियर? समझ आया? नोट कर लो। चलो देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 1,33,100 हो जाता है तथा 5 वर्ष में 1,61,051 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या कहे थे हम अभी? जो कम साल वाला उसको नीचे लिखेंगे, तो क्या लिखोगे? इसको नीचे लिख दिए, और जो ज्यादा वाला उसको ऊपर लिख दो। जेल में बंद कर दो। कितने साल का गैप है? 2 साल का गैप है, तो 2 साल लिख दो ऊपर, सबका मालिक। चलो, अब यहाँ पे स्टार्ट कर दो। क्या ये किसका वर्गमूल है और ये किसका वर्गमूल है? वर्गमूल तो नहीं है, तो क्या करोगे? कटने लायक है तो काट दो, न कटने लायक हो तो वर्गमूल जरूर होगा। वर्गमूल नहीं है तो ये काटो। 1331 किससे कटेगा? 121 से काट दो, कितने बार में जाएगा? 1331 से ही काट दो, छोड़ो। 1331 से काटो, नहीं 11 से ही काटो पहले। 11 कम 2 3, 11 दूना 22, 1 11, 11 से काट दिए। फिर इसको भी 11 से काटो, 11 कम, यहाँ से क्या बचा? 5 और 1, 11 चौक 44, क्या यहाँ से बचा? 7 और 0। फिर 11 छक्का, क्या बचा? 11 चौक, क्या बचा यहाँ पे? 1, 11 कम 11। फिर 11 से काट दो, कितनी बार में जाएगा? 11 बार में जाएगा। फिर इसको 11 से काटो, 11 कम, क्या बचा? 11 तिया, क्या बचा? 11 तिया, क्या बचा? ठीक, यानी काटने के बाद हमारा क्या बचा? इसको थोड़ा एक जगह साफ साफ लिख लिया जाए भाई, नहीं तो दिखेगा नहीं। 11 से कितनी बार में कटेगा? 1331।
ये नीचे एक बार, यानी 121 बटा क्या हो गया, मुझे मिल गया 100 और इसका 1/2। अब क्या 121 का वर्गमूल मिलेगा हमें, क्या हो जाएगा ये 11 और ये क्या हो जाएगा 10, यानी 10 रुपया हमारी मूलधन 11 रुपया, यानी 10 रुपया लगा के हमें कितना रुपया मिला, तो कितना परसेंटेज होगा, क्लियर, समझ आया। चलो देखो एक सवाल है, कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के सीआई यानी नहीं चक्रवृद्धि ब्याज, वो एसआई यानी साधारण ब्याज में अंतर कितने का है, 8 का है, तो धन ज्ञात, तो धन ज्ञात कीजिए, यही सवाल है। तो हम लोग सबसे पहले एसआई निकाल लो, कितने का आता था एसआई हमारा, कैसे निकलता था, एसआई हमारा निकलता था ना, क्या दर गुणते समय। जो लोग साधारण ब्याज वाला चैप्टर देखते हैं उनको समझ में आएगा कि एसआई किस तरह निकालता है, अगर जो नहीं देखे वो जा करके लिंक से क्या देख लेंगे, लोग साधारण ब्याज के चैप्टर देख लेंगे, पहला वाला दर निकल जाएगा हमारा कितना, 4 गुणते 2 यानी 16। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अरे 4 गुना 4, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह निकलेगा हमारा, बताए थे आप लोगों को, एसआई और आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी जो दर है उसका स्क्वायर निकाल देंगे। एसआई कितना था हमारा 8 और प्लस दर कितना है हमारा 4, तो 4 का क्या कर दोगे वर्ग 16, और इसका क्या लिखोगे कि दशमलव के 2 अंक तक, यानी 2 अंक के बाद क्या लगा दोगे, सॉरी 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक पर दशमलव लगा, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, ठीक। तो क्या है ये 4 चौक को 16, तो 2 अंक पे लगाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा सीआई माइनस एसआई, सीआई क्या है मेरा 8.16, एसआई क्या हमारा 8, कितने आ गया अंतर 0.16, यानी अंतर ये आया ना मेरा, और इसमें रुपए में क्या करा कि अंतर 8 है, यानी 0.16 किसके बराबर है, 8 के बराबर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, इसका मतलब क्या है, साधारण ब्याज नहीं, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि एक तरफ क्या लिख लीजिए वर्ष, एक तरफ गुना, 2 कॉलम बना लीजिए, एक वर्ष का और एक गुना का, क्लियर। तो वर्ष में क्या करा है 3 वर्ष, कितनी गुनी, देखिए वर्ष में 3 वर्ष, कितनी गुनी, तो 3 गुनी। फिर क्या कह रहा है कि वह 9 गुनी, वह क्या कह रहा है फिर 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, वर्ष पूछ रहा है ना, वर्ष मान लिया हमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 9 को क्या लिख सकते हो 3 गुणते 3 लिख सकते हो, या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक। वही यहाँ पे होगा, यानी 3 और 3 दो बार जा रहा है ना, तो वही 3 और 3 का क्या कर देंगे हम लोग 2 बार गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ष, यानी वह राशि 6 साल में 9 गुनी हो जाएगी, क्लियर, समझ में आया। चलो नोट करो अगला क्वेश्चन, चलो देखो एक और सवाल है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर, ठीक ना, 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो हम जानते हैं पहले क्या लिखेंगे वर्ष, फिर गुना और गुनी, यानी 4 साल में 2 गुनी हो गई, तदनुसार वह कितने वर्षों में, यानी x वर्षों में वो कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक।
तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के परिप्रेक्ष्य में 2 गुणते 2 लिखेंगे ना। अब वही भी ये क्या हो जाएगा, 4 गुणते 2, इसको भी गुणा कर देंगे तो वर्ष क्या हो जाएगा। हाँ, क्लियर, समझ में आया। ओके, चलो नो सर। चलो एक सवाल है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपए, ठीक, 2 साल में क्या हो रही है, 500 रुपए हो जा रही है, वो 3 वर्षों में 540 हो जाए। तदनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, ठीक। इस सवाल को लगाने से पहले आप लोग एक कंसेप्ट क्लियर समझ लीजिए, समझे ना। देखो जैसे मान लो 100 रुपए है, ठीक, 100 रुपए है, उस पर 10% क्या कर दिए तुमको, ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा 110। अब 110 पे दूसरे साल भी तुमको कितना मिला, 10% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 121, ठीक। फिर तीसरे साल जाओ 10% ही मिलेगा ना, तो क्या हो जाएगा 132.1 रुपए। यानी आप देख रहे हो ना कि हमेशा जो दर है वो क्या है, सेम है। तो चाहे वो दूसरे तीसरे साल दे दे तो क्या होगा, ब्याज सेम ही ना होगा। क्लियर, कितना समझ आया। देखो अब वही चीज इसमें कह रहा है कि दूसरे वर्ष में कितना था, दूसरे वर्ष में कितना है 500, और तीसरे वर्ष में क्या हो जा रहा है 540, यानी इसके और इसके बीच का अंतर कितना 40। तो ये 40 कितने परसेंट है 500 के, अब ये ना मूलधन हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में तो यही है, मूलधन मेरा क्या था, मूल 100, लेकिन 100 पे हमको 10% मिल गया, तो अब ये हमारा अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो ये अगले साल के लिए मेरा मूलधन हो गया, और ये मेरा अगले साल का मिश्र धन, फिर ये मेरा मूलधन हो जाएगा, और ये मेरा फिर मिश्र धन। क्लियर। तो ये 2 साल के बाद ये मेरा क्या था, मूलधन। मूलधन पे कितना रुपया मुझे मिला, 40 रुपया। तो ये 40 जो रुपया है वो 500 का कितना परसेंट है, यही ना, तो 5/8%। क्लियर, समझ में आ गया। ये तो था कंसेप्ट, ठीक। जैसे सवाल आएगा तो ठक से देखना, ये 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 1 साल का अंतर जहां भी हो तुरंत क्या कर लेना, घटा देना। कितना आ रहा है वो पिछले वाले साल से उसका परसेंटेज निकाल लोगे दर। क्लियर, चलो 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 एक और सवाल है, कह रहा है एक धनराशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः रुपए 1440 तथा रुपए 1728 हो जाता है। तो आर की वैल्यू, चलो देखो सेम चीज बताए थे, ये दूसरे वर्ष का देख लो और ये तीसरे वर्ष का देख लो, 1 साल का अंतर है। दूसरे वर्ष की वैल्यू क्या दी हुई है 1400, तीसरे वर्ष की वैल्यू क्या दी हुई है 1728। इन दोनों का अंतर कितना 288। ये 288 क्या मिला है, इस पे ब्याज मिला है, ठीक ना। तो इस पे ब्याज मिला है तो इसी पे क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत निकाल लो, कितने परसेंट। क्लियर, 0 से 0 काट दो, 144 दूना, अब 2 दहा में 20%। क्लियर, समझ में आया। चलिए देखिए, ये एक सवाल है, कह रहा है कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाता है। तो ब्याज की दर कुछ नहीं करना है, 2 साल में कितना हो रहा है
3600। 4 साल में कितना हो रहा है? 5184। हमेशा देखना, जो छोटा वाला रहेगा उसको नीचे और जो ज्यादा वर्ष वाला रहेगा उसको ऊपर करके। कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है ना, तो सीधे इसका क्या निकाल दोगे? वर्गमूल। 3 साल का रहा है तो यहाँ 3 लिखना, ऊपर 1 लिखना। क्लियर? तो सीधे इसको क्या कर दो? वर्गमूल निकाल दो। 36 किसका वर्गमूल होगा? 60 का। और 60 से ऊपर जाओ कुछ, 7 सत्ते 4900। चलो देखो, 4 वर्ष प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के सीआई व एसआई, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट में अंतर 8 का है। यानी सवाल में क्या क्या दे रखा है हमको, पहले ये देख लीजिए आप। मार्कर, चलो ऐसे सवाल में रेट दिया है आपको कितने परसेंट, रेट यानी दर 4% दे दिया है, और टाइम कितना दे दिया है? 2 वर्ष। ठीक, रेट और टाइम आपको दे दिया है तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? आर इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम। दर गुणते समय क्या हो जाएगा? 4 गुणते 2 बराबर 8%। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सीआई हम आप लोग को पिछली बार पढ़ा चुके हैं कि एसआई प्लस आर स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर मतलब दशमलव के 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। एसआई कितना हो गया मेरा? 8 प्लस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा? 4 चौक को 16, तो 2 अंक पे क्या लगा दोगे? दशमलव लगा दोगे। तो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 8.16%। क्लियर? अब कह रहा है कि सीआई व एसआई में अंतर, तो सीआई माइनस एसआई बराबर कितना दे रहा है? 8। सीआई हम क्या निकाले हैं? 8.16, और एसआई क्या निकाले हैं? 8। यानी क्या हो जाएगा? 0.16 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो इसको क्या कर दोगे? दशमलव हटा दो, लो हट गया, तो 16 किसके बराबर हो गया? 800 के बराबर। ठीक, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा? 800 बटा 16 गुणते 100, 16 25 80 कट गया। 50 का गुणा 100 में करोगे तो 2 जीरो बस बढ़ जाएंगे, यानी 5000। 5000 हमारा क्या हो गया? मूलधन। क्लियर? समझ में आया? नोट। देखो एक और सवाल है सेम इसी पैटर्न पे। 5% वार्षिक ब्याज की दर दे दिया है, और वर्ष क्या दिया है आपका? 2 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ₹1.25 का है, यानी 1.25 रुपए का। ठीक, अब देखो पिछला हम लोग क्या किए थे? लगाए थे। अब इसको हम लोग कुछ दिमाग में भी लगाएंगे। देखो एसआई हमारा क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, तो 5 दूना 10, तो सीआई में भी हम लिखेंगे पहले ना। चलो 10 10 10 10 बराबर हो गया। 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष हम क्या करते हैं? आर का स्क्वायर, आर क्या है हमारा? 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? 25। और उसको हम लोग क्या कर रहे थे? 2 अंक पे दशमलव लगा दे रहे थे ना, 1 और 2 अंक पे दशमलव लगा दे रहे थे, यही था ना। तो दोनों में अंतर इसी का ना आएगा। अरे सीआई में 10 प्लस कर रहे थे और एसआई में हमारा क्या था? 10 था, तो हम 10 10 क्यों लिखे? 10 10 हटा दो। यही ना अंतर आ रहा है दोनों में। यही जो अंतर है सीआई और एसआई का अंतर किसके बराबर है? ठीक, तो 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव, 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, तो 100 का इधर भी गुणा, 100 का इधर भी गुणा किए, सारे दशमलव क्या हो गए हमारे? हट गए। तो 25 किसके बराबर हो गया? 125 के। तो 100 कितने के बराबर होगा? 125 बटा 25 गुणते 100, 25 बचे। अब 5 का गुणा 100 में करोगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया मेरा? क्यों? है ना आसान? मजा आया?
तो नोट करो।